हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का लेसन नंबर 6 इंग्लिश की जो न्यू बुक आई हुई है, ये विजिट टू सनेक्चुरी, एक अभ्यारण्य का भ्रमण, उसका हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे। देखो भी, लेट्स एक्सप्लोर, आइए पता लगाते हैं। कविता, नव्या एंड दीपक आर प्लानिंग। कविता, नव्या और दीपक हैं वो योजना बना रहे हैं टू गो ऑन ए ट्रिप, एक यात्रा पर जाने की। ट्रिप होती है यात्रा। हेल्प देम, उनकी सहायता कीजिए। मेक ए लिस्ट ऑफ यूजफुल थिंग्स, उपयोगी वस्तुओं की एक सूची बनाओ या बनाकर उनकी सहायता करो। दैट दे कैन टेक अलॉन्ग विद, अलॉन्ग विद होता है के साथ, वे अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया, क्लोथ, कपड़े कौन कौन से ले जाएंगे साथ में। यहाँ पर एक्सेसरीज और सामग्री क्या ले जाएंगे साथ साथ, तो आपको यहाँ पर क्लोथ्स के अंदर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे हैंकरचीफ ले जाएंगे, रुमाल ले जाएंगे वो, और क्या ले जाना चाहिए भी उनको, टी शर्ट ले जानी चाहिए। क्या ले जानी चाहिए भी, टी शर्ट पहनने के लिए। और क्या ले सकते हैं, जैकेट ले जा सकते हैं अगर सर्दी का समय है तो, ठीक है। और बताओ, ट्राउजर ले जा सकते हैं, पजामा कहते हैं, TROUSERS, ट्राउजर्स। और सॉक्स ले जा सकते हैं, जुराबें। इसी प्रकार शूज, जूते ले जा सकते हैं साथ में, और सामग्री इस बॉक्स में आपको लिखना है। और कैप ले जा सकते हैं, टोपी ले जा सकते हैं, और वाटर बोतल ले जा सकते हैं, पानी की बोतल ले जा सकते हैं, वाटर बोतल। अगर घूमने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पास है होनी चाहिए। और आप सन ग्लासेस ले जा सकते हैं, धूप से बचने के लिए सन ग्लासेस, चश्मे होते हैं ना। अब अगला पॉइंट दिया गया है, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए। और आपको स्वस्थ रहना है तो साफ सफाई के लिए तो टूथब्रश आपके पास होना चाहिए। टूथब्रश होगा तो टूथपेस्ट भी आपके पास होना चाहिए। टूथ है पेस्ट, एक साबुन होनी चाहिए स्नान के लिए या हाथ धोने के लिए। एक टॉवल होना चाहिए सफाई के लिए, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर भी ले जा सकते हो, आप यहाँ ले सकते हो हैंड सैनिटाइजर। मोबाइल चार्जर ले जा सकते हो, इसमें आदर्श सामग्री आएगी। इसमें आपको कैमरा भी साथ ले जाना चाहिए ताकि आप फोटो खींच सकते हैं। आजकल वैसे मोबाइल में आ जाती हैं तो कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक आपको पेन जरूर साथ में रखना चाहिए। एक नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए ताकि आप कोई चीज लिख सको। स्नैक्स होना चाहिए, स्नैक्स होते हैं नाश्ता, ताकि वहां पर होटल की व्यवस्था ना हो तो खाना खाने के लिए। फर्स्ट एड किट भी ले जा सकते हो साथ में। आगे देखो भी, लेट्स रीड द वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों को हम पढ़ते हैं। यूनियन द ग्रिड बिलो, नीचे ग्रिड बनाई गई है, तालिका है, इसमें दिए हुए हैं। कैन यू गेस, गेस होता है अनुमान लगाना, कि आप अनुमान लगा सकते हो। द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों का आपको अर्थ बताना है। डोंट वरी, चिंता मत करो। इफ यू कांट, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, यू विल लर्न देम इन दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर में इनको बारे में सीखोगे। जैसे स्नेक्चुरी दिया गया है अभ्यारण्य, एबिटेंट होता है निवास स्थान, स्पॉटेड डियर चित्तल हिरण, ठीक है। यहाँ पर और दिया गया स्केली, क्या दिया गया अभी, स्केली। स्केली क्या होता है अभी, एक सलकदार ढीली चमड़ी वाला। चेरिश, चेरिश क्या होता है अभी, कोई बात को संजोए रखना। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन। यहाँ पर एक शब्द दिया गया लिटर, लिटर होता है गंदा करना। ग्रेजिंग होता है चरना। मजेस्टिक, शानदार। चित्तल, हिरण होता है सफारी। फ्लैश फोटोग्राफी होती है चमकदार, जिसमें आप फोटो खींचते हो।
तब ये फ्लैश पड़ता हो। ब्रांच शाखा होती है। सॉलिटरी एकांत होता है। पैराडाइज फ्लाई कैचर एक जानवर होता है। गाइड होता है मार्गदर्शक। ग्रेसफुल शानदार। फीदर्स पंख होते हैं। हंटर शिकारी होता है। मॉनिटर लिजार्ड क्या होती है भी, बड़ी छिपकली होती है, इसे गोहक भी कहते हैं। अब देखो भी, लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द ग्रिड। अब ऊपर जो ग्रिड दी गई उनको देखना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ऊपर वाले प्रश्नों में से यहाँ पर क्या है भी, आपको आंसर लिखने इन प्रश्नों के। पहला है फाइंड द नेम्स ऑफ एनिमल। जानवरों के नाम आपको खोजने। यहाँ पर जानवरों के नाम कौन कौन से हैं भी, तो यहाँ पर देखो भी, एक तो यहाँ पर आया हुआ है चीतल, पहले का आंसर में चीतल लिखोगे। एक ये पैराडाइज फ्लाई कैचर एक जानवर ही है, इसका नाम लिखोगे आप, ठीक है। एक ये मॉनिटर लिजार्ड है, बड़ी छिपकली है, इसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। 3 जानवरों के नाम। ये पक्षी है, सॉरी इसका नाम ना लिखो आप, इसमें आप स्पॉटेड डियर लिख सकते हो। 1 2 3 ये जानवर है, ये पक्षी में आएगा, ठीक है। फाइंड ऑक्यूपेशन, आपको व्यवसाय चुनने। इसके अंदर कौन से व्यवसायों की चर्चा की गई है? इसमें व्यवसाय में ये तो गाइड होता है, जो मार्गदर्शक होता है, ठीक है। एक यहाँ पर देखो भी क्या दिया गया, हंटर शिकारी, ये भी एक क्या व्यवसाय है। नेम्स ऑफ द प्लेस, स्थानों के नाम यहाँ पर क्या है भी, एक तो ये आया हुआ है सनेक्चुरी, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है। अभ्यारण्य क्या है भी, अभ्यारण्य। एक यहाँ पर है हैबिटेंट, निवास स्थान, ये 2 लिख सकते हो आप। अब इस मेन स्टोरी पर आते हैं। कविता, नव्या एंड दीपक वर राइट सिटिंग अंडर ए ट्री। कविता, नव्या और दीपक हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बोर्ड होता है उब जाना, ऑफ देयर यूजुअल रूटीन, उनके रोज की दिनचर्या से उब चुके हैं। रूटीन क्या होता है भी, दिनचर्या। यूजुअल क्या होता है भी, रोज की। अब देखो भी, कविता कहती है फ्रेंड्स, दोस्तों, हाउ अबाउट प्लानिंग ए ट्रिप टू ए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। वाइल्ड लाइफ होता है वन्य जीव, सैंक्चुरी होता है अभ्यारण्य। दोस्तों, प्लानिंग ए ट्रिप ऑफ ए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, किसी वन्य जीव अभ्यारण्य की यात्रा की योजना बनाने के बारे में क्या ख्याल है? हाउ अबाउट, क्या ख्याल है आपका? प्लानिंग ऑफ ए ट्रिप, एक यात्रा की योजना बनाई जाए। कौन सी यात्रा भी, जंगली या वन्य जीव अभ्यारण्य की। नव्या कहती है वाओ वाओ दैट्स ए ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छा विचार है। कविता, आई हैव हर्ड नेशनल डेजर्ट पार्क इन इज अमेजिंग, मैंने सुना है राष्ट्रीय डेजर्ट या मरु उद्यान पार्क के बारे में, जो कि बड़ा ही कमाल का है, अमेजिंग है, शानदार है। दीपक कहता है ट्रू, सही है। बट परंतु वी ऑल्सो हैव ताल छापर सैंक्चुरी इन चूरू, चूरू के अंदर क्या है भी, ताल छापर सैंक्चुरी है, ताल छापर अभ्यारण्य है, जहाँ पर काली हिरण पाई जाती हैं। और जो ये नेशनल डेजर्ट पार्क है, ये जैसलमेर में है, याद रखना, जैसलमेर बाड़मेर की बॉर्डर पर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। दीपक कहता है कि ये बात आपकी सही है, ये जो नेशनल डेजर्ट पार्क है ये बड़ा अमेजिंग कमाल का है, परंतु हमारे चूरू में क्या है भी, एक ताल छापर अभ्यारण्य भी है। एंड डोंट फॉरगेट, और भूलना नहीं चाहिए, केवलादेव नेशनल पार्क, हमारे राज्य में कौन सा भी, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भी है। इट इज फुल ऑफ बर्ड्स, ये पक्षियों से भरा हुआ है। अर्थात केवलादेव नेशनल पार्क में क्या रहते हैं भी, पक्षी ज्यादा रहते हैं। कविता कहती है हमें 2009 वे बहुत अच्छे हैं, बट आई वॉन्ट टू सी टाइगर्स, मैं टाइगर देखना चाहती हूँ। हाउ अबाउट सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कैसा रहेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि अलवर में है। रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो स्वाई मध्यपुर में है। दे आर फेमस फॉर टाइगर्स, वे टाइगर के लिए प्रसिद्ध हैं, बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं। नव्या कहती है आई हैव नॉट बीन टू रणथंबोर येट, मैं अभी तक रणथंबोर नहीं गई हूँ। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट द फेमस
त्रिनेत्र गणेश टेम्पल देयर, मैंने वहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में बहुत सुना है। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना पसंद करूंगी। दीपक कहता है मी टू, मैं भी। लेट्स गो टू रणथंबोर देन, हम रणथंबोर चलते हैं। द थ्री फ्रेंड्स पैक्ड देयर बैग्स, तीनों दोस्तों ने अपने बैग को पैक किया। सेटअप होता है रवाना होना, फॉर रणथंबोर, रणथंबोर के लिए रवाना हुए। दे रीच सवाई माधोपुर, वे सवाई माधोपुर पहुंचे। एंड हायर्ड, हायर होता है किराए पर लेना, एक गाइड को उन्होंने किराए पर लिया। नेम्ड अंकित, गाइड का क्या नाम था अभी? अंकित नाम था, अंकित गाइड। वेलकम टू रणथंबोर नेशनल पार्क, आपका रणथंबोर नेशनल पार्क में स्वागत है। बिफोर वी स्टार्ट द सफारी, हम सफारी आरंभ करने से पहले, सफारी आरंभ करने से पहले लेट मी शेयर सम इम्पोर्टेंट डूज एंड डोंट्स, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने दो। डूज क्या करना है, डोंट्स क्या नहीं करना है। अब देखो भी कविता कहती है यस, हाँ प्लीज, कृपया। वी वांट टू मेक श्योर, हम आश्वस्त होना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं। वी फॉलो ऑल द रूल्स, हम सारे नियमों का पालन करेंगे। अंकित कहता है ग्रेट, बहुत अच्छा। हियर आर द डूज एंड डोंट्स, यहाँ पर कुछ क्या करें क्या नहीं करें इनके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। अब देखो भी द रूल्स ऑफ सफारी, तो सफारी की जाती है, उनके कुछ नियम होते हैं कि आपको वहां क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब देखो भी यहाँ पर दिए गए ऑलवेज स्टे इनसाइड द सफारी व्हीकल, डूज ये आपको करने हैं, ये आपको करने हैं। वो कहता है सफारी का मतलब होता है वन्य पशु दर्शन शेर, ठीक है। हमेशा सफारी व्हीकल है उसके अंदर ठहरे, तो गाड़ी जा रही है उसके अंदर ही रुकना है आपको। लिसन टू द गाइड्स इंस्ट्रक्शन केयरफुली, जो भी आपके साथ में गाइड है, मार्गदर्शक है, रास्ता बताने वाला है, उसकी जो निर्देश हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने। कीप नॉइज लेवल लो, आवाज धीमी रखें या ध्वनि का स्तर धीमा रखें। सो वी डोंट डिस्टर्ब द एनिमल्स, हम ताकि जानवरों को या जानवरों की शांति भंग ना करें। रिस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ, और जो वन्य जीव हैं उनका आदर करें। एंड देयर हैबिटेट, और उनका परिवेश का सम्मान करें। ये बातें तो आपको करनी है, ये नहीं करनी है। डोंट लिटर इन द जंगल, जंगल में कचरा ना फैलाएं, लिटर होता है कचरा फैलाना। डोंट फीड, जानवरों को भोजन ना दें। टच, छुए भी नहीं, द एनिमल्स, जानवरों को भोजन ना दें, ना स्पर्श करें। डोंट यूज फ्लैश फोटोग्राफी, आपको फ्लैश फोटोग्राफी का उपयोग नहीं करना है, अर्थात ऐसी फोटो नहीं खींचनी जिसमें क्या हो लाइटिंग हो बहुत ज्यादा। अवॉइड वियरिंग ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स, चमकीले रंगों वाले वस्त्र नहीं पहनने या उनको परहेज करना है। अवॉइड होता है परहेज करना। दैट माइट स्केयर द एनिमल्स, वो जानवरों को डरा सकते हैं। अब क्या अभी अगर विभिन्न कलर के कपड़े पहने हैं तो जानवर डर के भाग सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं। दीपक कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो। अंकित वी विल फॉलो ऑल द रूल्स, हम सभी नियमों का पालन करेंगे। वी आर सो एक्साइटेड फॉर द सफारी, हम इस सफारी के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। एक्साइटेड होता है उत्साहित होना, उत्तेजित होना। अंकित कहता है परफेक्ट, अर्थात पूरी तरह ठीक है। लेट्स बिगिन द सफारी, आओ हम सफारी शुरू करते हैं। कीप योर आइज ओपन, अपनी आंखें खुली रखना। कीप योर आइज ओपन मतलब अपनी आंखें खुली रखना जब हम घूम रहे होते हैं। यू नेवर नो, तुम नहीं जानते। व्हाट यू माइट स्पॉट, कि तुम्हें क्या दिख जाए। स्पॉट का मतलब यहाँ पर क्या भी दिखना, कि अचानक आपके सामने क्या दिख जाए। सफारी बिगिन, सफारी शुरू हुई। एंड द ग्रुप एंटर्ड द डेंस जंगल, डेंस होता है घना, घने जंगल में ग्रुप है, वो समूह है, दल है, वो प्रवेश किया। कविता कहती है लुक ओवर देयर, वहां ऊपर देखो, उधर देखो। इज दैट ए स्पॉटेड डियर,
वहां पर एक चित्तल हिरण है। स्पॉटेड होता है जिसके शरीर पर छोटे छोटे धब्बे हों, स्पॉट हों, जैसे यहाँ पर हिरण के शरीर पर स्पॉट दिखाए गए हैं। अंकित कहता है यस इट इज, हाँ। द स्पॉटेड डियर, इसे स्पॉटेड डियर भी कहते हैं और चित्तल चित्तल भी कहते हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमल्स हियर, यहाँ का सबसे ज्यादा कॉमन एनिमल है, ये जानवर है, ठीक है, आम जानवर कह सकते हो। दे लव ग्रेजिंग इन ओपन एरियाज, दे लव ये पसंद करते हैं, ग्रेजिंग चरना, इन ओपन एरियाज खुले क्षेत्रों में। नव्या कहती है दे लुक सो ग्रेसफुल, ये कितने शानदार दिखते हैं। विद देयर वाइट स्पॉट्स, अपने सफेद धब्बों के साथ कितने सुंदर लगते हैं। दीपक कहता है एंड देयर बिग ईयर्स, इनके बड़े कान, मस्ट हेल्प देम हियर एवरीथिंग अराउंड देम, इनके बड़े कान उनकी अपने चारों ओर की आवाज सुनने में मदद करते होंगे। एवरीथिंग होता है सब कुछ, अराउंड देम चारों तरफ की जो आवाज है उनको सुनने में मदद करते हैं। अंकित कहता है एब्सोल्युटली, अंकित क्या भी गाइड है, बिल्कुल। दे आर ऑलवेज अलर्ट, अलर्ट होता है सचेत, वे हमेशा सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं। फॉर प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स होते हैं हिंसक जानवरों से, जो शिकारी जानवर हैं उनसे वो सतर्क रहते हैं। एज जैसे ही दे मूव्ड फर्दर, वे आगे बढ़े। अंकित पॉइंटेड टू ए ट्री, अंकित ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। अंकित कहता एक इस प्रकार उंगली रखता है मुंह पर। लुक एट दैट बर्ड, इस पक्षी को देखो, ये पक्षी यहाँ पर पेड़ पर बैठा हुआ है। ऑन द ब्रांच, जो शाखा पर बैठा है। इट इज पैराडाइज फ्लाई कैचर, यह पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जिसको हिंदी में कहते हैं दूधराज या सुल्ताना बुलबुल कहते हैं, ये सुल्ताना बुलबुल है। कविता कहती है वाओ इट्स लॉन्ग टेल फीदर्स आर सो ब्यूटीफुल, इसकी लंबी पूंछ के जो पंख हैं इतने सुंदर हैं। नव्या कहती है एंड द वाइट कलर मेक्स इट लुक लाइक फेरी, फेरी होती है परी, इसका जो वाइट कलर है वो इसे परी के समान दिखाता है। अंकित कहता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग बर्ड्स हियर, स्टनिंग होता है शानदार, यह शानदार पक्षियों में से एक है, यहाँ के शानदार पक्षियों में से एक है। दे आर एक्सीलेंट, ये बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं, शानदार होते हैं, माहिर होते हैं। एट कैचिंग, पकड़ने में, इंसेक्ट्स, कीड़ों को, कीटों को। वाइल फ्लाइंग, उड़ते हुए कीटों को पकड़ने में ये बहुत ही माहिर होते हैं। सडनली, अचानक, अंकित स्टॉप, अंकित रुक जाता है या रोक देता है द व्हीकल, गाड़ी को। एंड पॉइंटेड नियर ए रॉक, और एक चट्टान की तरफ इशारा करता है। अंकित कहता है ओवर देयर, वहां देखो। नियर द रॉक्स, चट्टान के नजदीक। कैन यू सी दैट, क्या तुम देख सकते हो। इट इज ए मॉनिटर लिजार्ड, यह एक बड़ी छिपकली है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसे गो है भी कहते हैं, क्या कहते हैं भी, गो है। गो भी कहते हैं, गो। दीपक कहता है वाओ, ओहो इट्स लुक्स लाइक बिग, यह बहुत बड़ी दिखती है। एंड स्केली, स्केली होती है सलकदार, चमड़ी इसकी ढीली ढीली दिखती है। कविता कहती है इज इट डेंजरस, क्या यह खतरनाक है। डेंजरस मतलब खतरनाक है। अंकित कहता है नॉट रियली, वास्तव में नहीं। दे आर साई, साई क्या होता है अभी, एस एच वाई, साई होता है शर्मिला या शर्मिली कह सकते हो, ये शर्मिली होती हैं। एंड यूजुअली अवॉइड ह्यूमंस, और आमतौर पर इंसानों से बचती हैं या इंसानों से दूर रहती हैं। द ग्रुप कंटिन्यूड देयर जर्नी, समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की सुंदरता से चकित होकर। सडनली, अचानक, अंकित रेज्ड हिज हैंड, अंकित ने अपना हाथ ऊपर उठाया। सिग्नलिंग एवरीवन टू स्टे क्वाइट, और सबकी ओर शांत रहने का इशारा किया। सिग्नल होता है इशारा करना, प्रत्येक को स्टे क्वाइट, क्वाइट होता है शांत रहने का, कि चुप रहो। अंकित कहता है लुक केयरफुली अहेड, आगे देखो ध्यानपूर्वक।
डिड यू सी दोज स्ट्राइप्स मूविंग इन द ग्रास, क्या आपको घास में कुछ चलती हुई धारियां दिख रही हैं? स्ट्राइप्स होती हैं धारियां। दीपक कहता है ओ माय गॉड इज दैट ए टाइगर, यह तो एक क्या है भी बाघ है। अंकित कहता है यस इट इज, हाँ यह है बाघ है। रणथंबोर इज फेमस फॉर इट्स टाइगर, रणथंबोर है वो अपने टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। द ग्रुप वॉच्ड इन एव या ओ, ओ होता है भय, क्या होता है अभी भय। समूह ने इसे भय से देखा। एज द टाइगर इमरेज्ड, इमरेज्ड होता है बाहर निकलना, फ्रॉम द ग्रास, जैसे घास से बाहर निकला उन्होंने भय से देखा। कविता कहती है इट्स सो मैजेस्टिक, यह बहुत ही शानदार है। लुक्स एट इट्स पावरफुल बॉडी, उसके ताकतवर शरीर को देखो, पावरफुल होता है ताकतवर। एंड शार्प आईज, उसकी तेज नजरों को देखो, शार्प होता है तीखा तेज। नव्या कहती है आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं हो रहा है मुझे या कर सकती। वी सी ए रियल टाइगर इन द वाइल्ड, हम जंगल में एक असली बाघ को देख रहे हैं। अंकित कहता है टाइगर्स आर सॉलिटरी एनिमल, सॉलिटरी होता है एकांत प्रिय, बाघ होते हैं वो एकांत प्रिय जानवर होते हैं। एंड एक्सीलेंट हंटर्स, एक्सीलेंट होते हैं शानदार शिकारी होते हैं। यू आर लकी टू सी वन टूडे, आपको यह दिखाई दिया, आप बड़े भाग्यशाली हैं। द ग्रुप सेड साइलेंटली, समूह है वो चुप चुप या चुप से या चुपचाप बैठ गया। वॉचिंग द टाइगर, बाघ को देखते हुए। अनटिल, जब तक कि इट डिसअपेयर्ड इनटू द जंगल, जब तक कि वह जंगल में गायब नहीं हो गया हो। दीपक कहता है दिस हैज बीन सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, यह बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। एक्सपीरियंस होता है अनुभव। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस डे, फॉरगेट होता है भूलना, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। कविता कहती है मीन नाइदर, मैं भी नहीं भूलूंगी। थैंक यू, धन्यवाद अंकित। फॉर गाइडिंग अस, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। एंड टीचिंग अस, और हमें यह बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। सो मच अबाउट द एनिमल्स, जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। अंकित कहता है यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। आई एम ग्लेड यू एंजॉयड द सफारी, मुझे बड़ी खुशी है या मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सफारी का आनंद लिया। द फ्रेंड्स टुक ए फोटो टुगेदर, सभी दोस्तों ने एक फोटो ली, साथ में फोटो खिंचवाई। एंड हेडेड बैक, और वापस चल पड़े। चेरिशिंग द मेमोरी, चेरिशिंग होता है संजोए हुए, अर्थात जो यादें हैं उनको साथ लिए हुए, मेमोरीज होती हैं यादें। ऑफ देयर विजिट टू रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क की जो यात्रा की यादें थी उनको संजोए हुए वे चल पड़े। नव्या कहती है नेचर इज सो फैसिनेटिंग, प्रकृति बड़ी मोहक है। फैसिनेटिंग होती है मोहक, जो किसी का मन हो हर ले। आई कांट वेट टू टेल एवरीवन, मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं सभी को बताने का इंतजार नहीं कर सकती। अबाउट दिस एडवेंचर, एडवेंचर होता है साहसिक, यात्रा के बारे में बताने का इंतजार नहीं कर सकती। कविता कहती है एंड मे बी वी शैल प्लान अनदर ट्रिप सून, शायद हम जल्द ही एक दूसरी यात्रा की योजना बनाएं, एक दूसरी यात्रा की योजना बनाएं। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तब तक धन्यवाद।